स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की डेट में पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जिसको भारत के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलना होता ही है, चाहे इनके पास बोलने के लिए कुछ हो चाहे ना हो। वो कुछ लोग नहीं होते जो कहते हैं कि हाँ सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, भाई हमें भी कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। अब इनके पास कोई और दूसरा मुद्दा होता नहीं है तो ये भारत के बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं और अपने आप को मन को शांति दे लेते हैं। तो कुछ ऐसी इनकी स्थिति बन चुकी है। तो देखो अभी हुआ क्या, 55वां सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, जहां पे सभी देशों के जो है डेलीगेट्स आए थे। ये जो पूरी मीटिंग है ये कहां पे हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इस मीटिंग के अंदर सभी देशों के डेलीगेट्स आए थे, जो भी इसके मेंबर है यूएनएससी के। यहां पे जो है पाकिस्तान रेस करता है इशू कश्मीर का और कहता है कि इंडिया के अंदर परसिक्यूशन हो रहा है, ह्यूमन राइट का जो है यहां पे वायलेशन हो रहा है, लोग जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इस तरीके की बातें जो है यहां पे बोलता है पाकिस्तान। अब इस सब के ऊपर जो है इंडिया की एक डेलीगेट है जिन्होंने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा है। यहां पे आप देख सकते हो, इंडिया फ्लैग्स पाकिस्तान रेड्स एट द यूनाइटेड नेशन आफ्टर दे ब्रिंग अप द कश्मीर का इशू। तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो, जरूर सुनना। और जब इन्होंने जवाब दिया, ये है हमारी इंडिया की डिप्लोमेट जिनका नाम है अनुपमा सिंह, इन्होंने जो है रिप्लाई दिया। और जब रिप्लाई दिया तो वो बहुत ही कड़वा था। देखो अब रिप्लाई तो देना पड़ता ही है ना, और जब रिप्लाई होता है तो उसके अंदर पाकिस्तान की पूरी रियलिटी सामने आ जाती है। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना और आपके व्यूज जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया की डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने हाईलाइट किए द आयरन इन पाकिस्तान स्टैंड। जो भी पाकिस्तान ने कहा उसके ऊपर बोलते हुए कहती हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान कह रहा है कि भाई इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन वो खुद ये बोल रहा है कि उनके यहाँ पे कितनी ज्यादा पुअर कंडीशन है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। चलिए डिटेल में एक बार देखते हैं। अब देखो इस पूरी मीटिंग के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश नहीं था जो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा था रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, बल्कि उसके साथ साथ तुर्की भी जो था पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। तो 55th मीटिंग जो थी ह्यूमन राइट काउंसिल की, वहां पे इंडिया ने एक्सरसाइज किया राइट टू रिप्लाई। राइट टू रिप्लाई का मतलब कि देखो सभी डेलीगेट्स के पास ये राइट होता है कि वो रिप्लाई कर सकती हैं इन द केस जब उनके ऊपर कोई दूसरा देश क्या करता है, एलिगेशंस लगाता है। तो यहां पे जब आप रिप्लाई करते हो तो आपकी पूरी बाकायदा बात सुनी जाएगी। तो यहां पे इंडिया ने इसको यूज किया। इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, अनुपमा सिंह, उन्होंने पाकिस्तान के एलिगेशंस को रिजेक्ट किया और कहा कि इस कंट्री का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड्स इतना पुअर है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स कि अगर आप इसको जानोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना शॉकिंग है कि खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना गंदा होने के बाद ही किसी दूसरे देश के बारे में कैसे बोल सकते हैं। और रही बात तुर्की की, तो यहां पे तुर्की को जो है वार्न किया गया कि देखो जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है वो इंडिया का इंटरनल मामला है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी प्रकार के अनसॉलिसिटेड कमेंट्स पास ना करें। पाकिस्तान को रिप्लाई करते हुए इंडिया ने हाईलाइट किए 3 रेड। अनुपमा सिंह यहां पे डिस्क्राइब करती है नेबरिंग नेशन के बारे में कि वो किस किस में डूबा हुआ है। वी कैन नॉट पे एनी फर्दर अटेंशन टू अ कंट्री दैट स्पीक्स व्हाइल बीइंग सोक्ड इन रेड। यहां पे हम किसी भी ऐसे देश से तो बात करना ही नहीं चाहते जो खुद इतनी बुरी तरीके से जो है पूरी तरीके से लाल हुआ पड़ा है। तो यहां पे लाल किसको इंडिकेट करता है, नेगेटिव चीजों को। द रेड ऑफ द ब्लड शेड फ्रॉम द टेररिज्म इट इज स्पॉन्सर अराउंड द वर्ल्ड, कि जिस तरीके से यहाँ पे इस देश ने पूरे वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म फैला रखा है, स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, ब्लड शेड करा रखा है, तो उससे हम क्या ही बात करें। द रेड ऑफ इट्स डेट रिडल्ड नेशन बैलेंस शीट। यहां पे आप देखोगे कि पाकिस्तान जो है आज की डेट में सभी से पैसा मांगता फिर रहा है क्योंकि इसकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। द रेड ऑफ द शेम ऑफ इट्स पीपल फॉर फीलिंग दैट गवर्नमेंट हैविंग फेल्ड टू सर्व देयर एक्चुअल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ के लोग जो हैं वो खुश नहीं है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट उनके एक्चुअल इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर पा रही। तो इसके अलावा कहती हैं कि यहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं, इकोनॉमी कोलैप्स हुई पड़ी है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल अपहीवल है, मिलिट्री क्रैकडाउन हो चुकी है, इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल में है, जर्नलिस्ट गायब हो रहे हैं, और ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को किसकी पड़ी है, इंडिया की। तो देखो जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर का इशू रेज किया तो इंडिया ने जो है बेसिकली 3 पॉइंट्स में इसको लताड़ा। तो देखते हैं क्या क्या है वो। द फर्स्ट वन वाज दैट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर एन इंटीग्रल एंड द इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस इन द यूनियन टेरिटरी आर मैटर टू इंडिया। यहाँ पे बोलती हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है वो दोनों ही इंटीग्रल पार्ट हैं इंडिया के, और यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो सभी उसके सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए लिए गए, और ये सभी जो है इंडिया का इंटरनल मामला है। दूसरा वो कहते हैं अ कंट्री दैट हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द सिस्टमैटिक परसिक्यूशन ऑफ इट्स ओन माइनॉरिटीज एंड हैज अ ट्रूली एबिसिमल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड कमेंटिंग ऑन इंडिया व्हिच इज डेमोन्स्ट्रेबली मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स इन अचीविंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड सोशल जस्टिस इज नॉट मेयरली आयरॉनिकल बट परवर्स, अनुपमा सिंह पॉइंटेड आउट। यहाँ पे ये कहती हैं
कि पाकिस्तान आज कहता है कि इंडिया के अंदर परसिक्यूशन हो रहा है माइनॉरिटीज का, लेकिन खुद का रिकॉर्ड कभी देखा है उन्होंने? इतना पुअर जो है उनका रिकॉर्ड है। वो यहाँ पे हाईलाइट करती हैं कि परसिक्यूशन आप अपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनॉरिटीज का किस तरीके से जो है हनन हो रहा है। जब आजादी के टाइम पे जहाँ पे अगर आप देखोगे माइनॉरिटीज यानी हिंदू की पॉपुलेशन तो वो करीब 35% थी, आज के टाइम पे सिर्फ 3% बची है। यहाँ पे माइनॉरिटीज का एक बहुत ही रिसेंट इंसिडेंट देखोगे, अगस्त 2023 में हुआ था, जहां पे जारन वाला इशू हुआ, जहां पे आप मानोगे 90 के करीब क्रिश्चियन हाउसेस को जो है जला दिया गया। तो वहां पे लोग इस वाले डर के साथ जीते हैं जो माइनॉरिटीज में होते हैं। और ये जो है पॉइंट आउट करता है इंडिया की तरफ कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, उनके जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे ये बताती हैं कि इंडिया ने जो है बहुत हाइट्स अचीव की हैं। इंडिया अपने आप को एज एन एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि कैसे यहाँ पे हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, हर ह्यूमन राइट को किस तरीके से यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। ये आगे कहती हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो होस्ट करता है टेररिज्म को, और यहाँ पे आप यूएनएससी की तरफ से बहुत सारे टेररिस्ट की वजह से सैंक्शंस भी देखोगे, और ये जो है चला है कमेंट करने इंडिया की तरफ। यहाँ पे इंडिया ने अपने डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स की वजह से वर्ल्ड के सामने एग्जाम्पल बन के दिखाया है। तो यहाँ पे कौन कहती है? अनुपमा सिंह। आगे जो है तुर्की को भी बोला गया, क्योंकि तुर्की ने भी जो है पाकिस्तान के कमेंट्स को सपोर्ट किया था इन रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे तुर्की को जो है वार्निंग दी गई और कहा गया कि हमें बहुत ही पश्चाताप है कि तुर्की ने भी जो है इस मैटर पे बोला, जो कि हमारा इंटरनल अफेयर है। And hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in the future। इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी ये कहती हैं कि तुर्की के से जो है हम यही आशा करते हैं कि वो फ्यूचर में ऐसी कोई भी कमेंट पास ना करे जो कि इंडिया का इंटरनल मैटर है। इन द अगस्त लास्ट ईयर इंडिया सेड दैट एन एटमॉस्फेयर फ्री ऑफ टेररिज्म एंड हॉस्टिलिटीज वाज क्रिटिकल टू हैविंग नॉर्मल टाइज विद पाकिस्तान। और अगस्त में भी जो है इंडिया ने जो है यहाँ पे ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन रख पाना एक बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म और हॉस्टिलिटीज इस लेवल की बढ़ी हुई है ना कि इंडिया चाहे इनको कितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन ये रहेगा तो पाकिस्तान ही। यहाँ पे आगे बताया जाता है कि जो कंट्री है स्ट्रगलिंग विद वेरियस फाइनेंशियल ट्रबल सच एज हाई डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी, इन्फ्लेशन एंड डिक्रीजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। अब देखो यहाँ पे जो सबसे शॉकिंग बात आएगी ना वो अब आपको समझ में आएगी कि देखो हमेशा पाकिस्तान तो बोलता ही बोलता है कश्मीर के इशू को लेके, लेकिन यहाँ पे तुर्की भी जो है इसको सपोर्ट कर रहा है और कहता है कि इंडिया के अंदर जो है ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है इन कश्मीर। तो यहाँ पे आप सोच के देखो कि अभी जब तुर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था बहुत बड़े लेवल का, तब इंडिया जो है उसके लिए बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड उभर के आया था सामने। इंडिया कैरिड आउट प्रोजेक्ट दोस्त। इंडिया ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट दोस्त, और अपनी एनडीआरएफ की टीम भेजी थी, रिलीफ मटेरियल भेजा था तुर्की को, लेकिन बदले में इंडिया को क्या मिला? बेट्रेयल, धोखा। इंडिया की अगेंस्ट जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है एट यूएनएचआरसी, ये है तुर्की। तो यहाँ पे अब जो है हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम प्रोबेबली इसी पे बनाएंगे कि आखिर पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है तुर्की, जबकि इंडिया एक बहुत बड़ी मेजर पावर है। अगर बात करें देखो जियो पॉलिटिक्स की, तो वो एक रीजन हो सकता है जो कि हम वीडियो के अंदर नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप रिलेशन बनाना चाहोगे तो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ इसका क्या ऐसी चीज है कि मतलब ये पाकिस्तान के साथ इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, मतलब पाकिस्तान को हमेशा खुश करने में लगा हुआ है तुर्की। तो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हम बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाहते, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। लेकिन आप अपने व्यूज और अपनी राय जो है कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना, मुझे बताना कि आपका क्या मानना है इस पूरे इशू के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर मोर अपडेट्स, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको स्टडी करने के लिए जो आपकी प्रिपरेशन को बनाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये सब कुछ है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।